Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of class 8. I am talking about past indefinite tense today. Past indefinite means something done in the past. Normally, we see that the sentence structure is simple as present indefinite. In present indefinite, we have first form of verb after the subject, but in past indefinite, we have second form of the verb after the subject. In the same way, when we see in Urdu, तो हम उर्दू में देखते हैं कि हैबिट होती है जो आज की होती है, जिसमें होता है कि आई राइट ए लेटर, अब मैं ख़त लिखता हूँ. बट इन पास्ट इंडेफिनेट ये कोई काम हो चुका है और पास्ट की हैबिट भी होती है, लेकिन आम तौर से हम इसको यूज़ करते हैं इसलिए कि जो पास्ट है, जैसे आई रोट ए लेटर, मैंने ख़त लिखा, इसको ये भी कहा जा सकता है कि मैं ख़त लिखता था. ये पास्ट की हैबिट भी है. बिल्कुल इस तरह वी प्लेड फुटबॉल, देखिए वी के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है. वी प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली, लेकिन यहाँ पर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैं फुटबॉल खेलता था. अब इस तरह भी लिखा जा सकता है कि मैं फुटबॉल खेलता था, और बिल्कुल इस तरह कि मैं ख़त लिखता था, मैं फुटबॉल खेलता था, और मैंने फुटबॉल खेली, मैं फुटबॉल खेलता था. तो एक चीज़ पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है कि मैं कोई भी काम अगर आप उसके अंदर नज़र आ रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट कैसे है. पास्ट इंडेफिनिट जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी. एक बात ध्यान में रखिए कि इसमें भी बिल्कुल जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता. यहाँ भी हम ये देखते हैं कि वर्ब की फॉर्म कौन सी है और सब्जेक्ट के बाद क्या. तो उसमें आम तौर से ये एक बात जहन में रखिए, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट रखें तो हम अपने जहन में, अगर आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एक चीज़ बस जहन में रखिए कि सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज होगी और टेंस तब्दील हो जाएगा. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी. अब ये ज़रा एग्जाम्पल पढ़ लीजिए. वी प्लेड फुटबॉल, हमने फुटबॉल खेली, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम फुटबॉल खेलते थे. इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हम फुटबॉल खेलते थे. इसी तरह यह पहले जो सेंटेंस है कि मैंने ख़त लिखा, तो ये भी हो सकता था मैं ख़त लिखता था. इसी तरह तुमने बैंक में काम किया, तो तुम बैंक में काम करते थे. यू वर्क इन अ बैंक, तुम बैंक में काम करते थे. यू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म. बिल्कुल. अब नेक्स्ट आइए, ही किल्ड अ स्नेक. अब देखिए किल्ड थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है. इस तरह वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है. किल्ड सेकंड भी है, थर्ड भी है. लेकिन ये कैसे पता चले कि सेकंड है या थर्ड है? याद रखिए, जब भी थर्ड फॉर्म होगी तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा. अगर उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेकंड फॉर्म है. अगर आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही स्पेलिंग रखती हैं तो उससे पहले देख लिए, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो थर्ड होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बिल्कुल इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता. इसलिए जब लिखा ही किल्ड अ स्नेक, दैट मीन्स दिस किल्ड इज सेकंड फॉर्म, और इसका मतलब है उसने सांप को मारा, उस लड़के ने सांप को मारा, उस आदमी ने सांप को मारा, या वो सांप को मारता था. बिल्कुल इसी तरह अगले में शी कुक्ड बिरयानी. ये कुक्ड सेकंड भी है, थर्ड भी है, मगर क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब है ये सेकंड फॉर्म है. तो शी कुक्ड बिरयानी, उस लड़की ने बिरयानी पकाई, या उस औरत ने. शी क्योंकि औरत और लड़की दोनों के लिए है, बच्ची के लिए. अब इट स्टार्टेड इटसेल्फ, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए ये सेकंड फॉर्म है. इट स्टार्टेड इटसेल्फ, या इटसेल्फ का मतलब कोई बेजान चीज़ है, ये खुद ब खुद चलती है या खुद ब खुद चल पड़ी. क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो खुद ब खुद चल पड़ी या खुद ब खुद स्टार्ट हो गई या खुद ब खुद. अब दे वॉक्ड स्लोली, वो धीरे धीरे चले या वो धीरे धीरे चलते थे. वॉक्ड सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए ये सेकंड फॉर्म है. इसी तरह आगे देखिए, समीना सेंग सॉन्ग्स, समीना सेंग सेकंड फॉर्म है,
इसकी थर्ड फॉर्म संग है, तो सेंग ऑटोमेटिकली सेकंड है, तो आपको उसके टेंशन ही नहीं है। सेकंड फॉर्म में समीना सेंग, इसका मतलब ये पास्ट टेंस, सेंग सॉन्ग्स, समीना ने गाने गाए। अब उसके बाद है या समीना गाने गाती थी, यहाँ पर यह भी हो सकता है समीना गाने गाती थी। फिर उसके बाद पीपल डिमांडेड पीस, डिमांडेड सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म है, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब है ये सेकंड फॉर्म है। तो पीपल डिमांडेड पीस और सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट है। लोग तकाजा करते थे अमन का, या लोगों ने अमन का तकाजा किया। ठीक, उसके बाद है स्टूडेंट्स डिड देयर क्लास वर्क। अब देखिए डिड डू का सेकंड फॉर्म है, सिंपल। तो स्टूडेंट्स डिड देयर क्लास वर्क, तलबा ने अपना काम किया या तलबा अपना काम करते थे, दोनों। याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट दो मानों में इस्तेमाल होता है। नंबर एक, कोई हैबिट, कोई आदत जो गुज़िश्ता दौर की थी, या कोई काम गुज़िश्ता दौर में हुआ। मैंने ख़त लिखा, या मैं जब लंदन में था तो आपको रोज़ ख़त लिखता था। आई रोट यू लेटर एवरी डे व्हेन आई वॉज इन लंडन। बिल्कुल, हम फुटबॉल खेलते थे व्हेन वी वर लिविंग जस्ट इन यूनाइटेड स्टेट, वी प्लेड फुटबॉल, है ना, वी प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते थे। और समीना ने गाने गाए, समीना sang songs when she was with us in the evening, she daily sang song, शाम को रोज़ाना गाने गाती थी। they walked slowly, धीरे, normally when they were with us they walked slowly along the park। जब वो हमारे साथ होते थे तो एक साथ में पार्क के साथ साथ धीरे धीरे चलते थे। तो याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट दो मानों में इस्तेमाल होता है, एक पास्ट की हैबिट और एक कोई काम हो गया। दोनों सूरतों में सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। आई रोट ए लेटर, मैंने ख़त लिखा। वी प्लेड फुटबॉल, हमने ख़त लिखा, हम फुटबॉल खेलते थे या हमने फुटबॉल खेली। यू वर्ड इन बैंक, तुमने बैंक में काम किया है, तुम बैंक में काम करते थे। ही किल्ड अ स्नेक, उसने सांप को मारा या सांप को मारता था। शी कुक्ड बिरयानी, उसने बिरयानी पकाई या वो बिरयानी पकाती थी। इट स्टार्टेड इटसेल्फ, ये खुद ब खुद चल पड़ी या खुद ब खुद चलती थी। वी वॉक्ड स्लोली, हम धीरे धीरे चले या हम धीरे धीरे चलते थे। समीना sang सॉन्ग, समीना ने गाने गाए या समीना गाने गाती थी। पीपल डिमांडेड पीस, लोग अमन का तकाजा करते थे या लोगों ने अमन का तकाजा किया। स्टूडेंट्स डिड देयर क्लास वर्क, स्टूडेंट ने अपना क्लास का काम किया, अपनी या स्टूडेंट क्लास का काम करते थे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अगले टेंस के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।